ऐसी सरकार को तो खुद गद्दी छोड़ देना चाहिए। हेमंत सरकार शर्म करे, लोकतंत्र के हत्यारी सरकार जो है चोरी करते हैं उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो ये तो शर्म आना चाहिए हेमंत सोरेन को, क्योंकि चोरी वो करे, डकैती वो करे, कोयला का पैसा वो खा जाए। कल उन्हें बंद कर दिया गया, बाथरूम बंद कर दिया गया, लाइट बुझा दी गई, रात को भोजन भी उनकी व्यवस्था नहीं की गई, मार्शल के द्वारा उन्हें बाहर फेंकवा दिया गया। ये हेमंत सोरेन जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये बेरोजगारी भत्ता कहाँ है? और ऐसी सरकार है जो तानाशाही और गुंडागर्दी पर आई है। आप देखें हमारे हेमंत बिस्वा जो असम का सीएम है, उनको पाकुड़ के अंदर घुसने नहीं दिया गया। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा था। मानसून सत्र के चौथे दिन कल काफी ज्यादा हंगामेदार रहा, तो वही कल 17 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष में जो 17 विधायक थे उनको निलंबित कर दिया गया, जिसके विरोध में यहाँ पे भाजपा की तरफ से मशाल जुलूस निकाली गई है। आज हमारे बीच महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हुई, उनसे बात करते, जिला अध्यक्ष हुई, उनसे बात करते। मैडम बताइए कि यहाँ पे जो आप लोग जो करने में लगे हुए, विरोध करने में लगे हुए राज्य सरकार का, क्या बोलिएगा जो उनका आप देखिए ऐसे बारिश में भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। जो सदन में जो कांड हुआ, जो हेमंत सोरेन के द्वारा जो किया गया, अपना बात रखने को भी नहीं देने का मौका मिला। ऐसी सरकार को तो खुद गद्दी छोड़ देना चाहिए। हेमंत सरकार शर्म करे, लोकतंत्र के हत्यारी सरकार जो है, ऐसी सरकार रहने लायक नहीं है। महिला विरोधी आए दिन प्रत्येक दिन अनेकों घटनाएं हो रही है। कभी रेप की घटनाएं हो रही है, कभी युवाओं का जो रोजगार देने के नाम पर जो ठगा गया है। बात करें जो कल 17 विधायक को जो निलंबित कर दिया, वो कितना सही है राज्य सरकार की? बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने की, लोकतंत्र में सब अपना बात रख सकता है, लेकिन इस तरह से किया गया जो हेमंत सरकार के द्वारा काफी निंदनीय है। और लगातार जो हेमंत सरकार के कार्यकाल में जो घटनाएं हो रही है, जैसे पाकुड़ का जो मामला सामने है, वहाँ के स्टूडेंट के साथ जो पुलिस जो बर्बरतापूर्ण जो पिटाई की है, उसमें क्या? उसमें आप लोग तो खुद ही देख रहे हैं किस तरह की घटनाएं हो रही है। आए दिन प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ तो घटनाएं हो ही रही है। घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़की का रेप हो गया। प्रत्येक दिन इस तरह की घटनाएं हो ही रही है। हम महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। हमेशा हम लोग डरे हुए रहते हैं कि रात में हमारी बहू बेटियां अगर घर से निकल रही है तो ये डर बना हुआ रहता है कि हमारी बेटियां, हमारी बहू सुरक्षित वापस आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी घर। सर बताइए, आप लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं राज्य सरकार का, जो सत्र विरोध जो हुआ उसी को देखिए, विधायकों के साथ कल दमनकारी नीति अपनाई गई। विधानसभा अध्यक्ष सरकार के कठपुतली बनकर रात कल उन्हें बंद कर दिया गया, बाथरूम बंद कर दिया गया, लाइट बुझा दी गई, रात को भोजन भी उनकी व्यवस्था नहीं की गई। देर रात भोजन लेके शायद गए थे, लेकिन तब तक हमारे विधायकों ने बोला कि हम किसी तरह का भोजन नहीं करेंगे और लगातार आंदोलन में डटे रहे। मार्शल के द्वारा उन्हें बाहर फेंकवा दिया गया। इस तरह का आंदोलन दमनात्मक कार्रवाई झारखंड सरकार कर रही है। तो झारखंड सरकार का अंत समय आया है, इसलिए इस तरह का कार्य कर रही है। और भाजपा के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर आंदोलन कर सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। निलंबित क्या गया, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। विधायक जब निलंबित होंगे तो अपनी विधानसभा क्षेत्रों की बात को विधानसभा में कैसे रखेंगे, अपने क्षेत्र की समस्याओं को कैसे रखेंगे? ये तो विधायकों के साथ सरासर अन्याय है। और ये दमनात्मक सरकार जो जेएमएम में कांग्रेस चल रही है, बहुत जल्द आने वाले चुनाव में सत्ता से बाहर होगी और भाजपा अपने जनता के मुद्दों को लेकर फिर से सत्ता में आएगी और झारखंड का भलाई का काम करेगी। यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, सरकार को क्या बोलते? सरकार को तो सबसे पहले कहेंगे कि हेमंत सोरेन को तो शर्म करना चाहिए। ये जो विधानसभा में हो रहा है, आप लोग को पहले, हम लोग से पहले पता होगा कि विधानसभा में जो कहानी हो रहा है, क्या हम लोग का विधायक का मतलब बात रखने का हक नहीं है? कि ये खाली चोर सरकार को बात रखने का हक है? जी है, चोरी करते हैं उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, समझे ना? उनको तो ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप में शर्म करना चाहिए, क्योंकि वो शर्म कर ही नहीं रहे हैं। और जितना भी हमारे 17 विधायक को बाहर निकाल कर मतलब मजबूर कर दिया, बिना बोले हुए उनको बोलने तक, अपना बात रखने तक का भी मौका नहीं दे रहा है। तो ये तो शर्म आना चाहिए हेमंत सोरेन को, क्योंकि चोरी वो करे, डकैती वो करे, कोयला का पैसा वो खा जाए, पत्थर का पैसा वो खा जाए, बालू वो खाया, लेकिन इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? हमारे भाजपा को, सीधा साधा विधायक पे। उनको तो
शर्म आना चाहिए, और शर्म किए बगैर दूसरे के बारे में हम लोग का विधायक को इतना जलील कर रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए। और हम महिला लोग ये जो मशाल जुलूस निकाले हैं, ये वही नहीं निकाले हैं, उसको जलाने तक, उनको जलाने के लिए निकाले हैं, क्योंकि वो हम लोगों को बोला गया था जब उनका चुनाव हुआ था पिछले बार, तब उन्होंने हमें क्या बोला गया था, हम लोगों को तसल्ली दिया गया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये हेमंत सोरेन जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये बेरोजगारी भत्ता कहाँ है? आप हमें थोड़ा सा बताइए। 7,000 और 5,000 ये युवाओं को जो ठगे, युवाओं को और महिलाओं को जो ठग करके आप गद्दी पे बैठे, उससे भी मन नहीं भरा तो आप बालू बेच खाए, कोयला बेच खाए, पत्थर बेच खाए, तो आपको तो थोड़ा सा तो शर्म करना चाहिए ना। आज भाजपा का विधायक यही चीज का बोला कि उनको लागू कीजिए। आखिर युवाओं पर लाठी कब तक ले अत्याचार करते रहिएगा, लाठी बरसाते रहिएगा, बस यही सबको लेकर के उन्हें बहुत दुख हुआ और हमारे विधायक को प्रताड़ित करने लगा। तो ये तो गलत है ना। यहाँ पे जो आप लोग विरोध मानसून सत्र में उसके बारे में देख रहे हैं कि हमारे विधायकों को 18 विधायकों को बाहर उठा के फेंक दिया गया और उनको एक तरह से अरेस्ट करके अंदर रखा गया, पानी बिजली से वंचित रखा गया, क्योंकि वो जवाब मांग रहे थे कि 5 साल की सरकार वादा करके युवाओं का नौकरी के लिए 5 लाख नौकरी का वादा करके आई थी, उस वादा का क्या हुआ? तो वो सरकार तानाशाही हिटलरशाही दिखाने पर उतर गई। आज देखें हमारे हेमंत बिस्वा जो असम के सीएम है, उनको पाकुड़ के अंदर घुसने नहीं दिया गया। सीएम कहीं का भी हो, कहीं भी जा सकता है, उसको रोकने का मतलब है तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देना। और ऐसी सरकार है जो तानाशाही और गुंडागर्दी पे उतर आई। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आज हम लोग मशाल जुलूस और लगातार विरोध करेंगे। यहाँ पे महिला मोर्चा की तरफ से जो हुई उपाध्यक्ष वो भी यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे लगातार जो भाजपा की तरफ से जो भी हुए हैं सारे को यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनके तरफ से जो कल जो हुआ है मानसून सत्र के चौथे दिन जो जिस तरीके से निलंबित किया गया है, आज निलंबित किया गया है 17 विधायकों को, और कल जिस तरीके से विपक्ष के साथ जो कुछ हुआ है उसका विरोध करने के लिए आज लोग पहुंचे हुए हैं। बताइएगा मैडम, आप लोग जो यहाँ पे विरोध कर रहे हैं राज्य सरकार का, हेमंत सोरेन का आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मतलब कि क्या बोलिएगा सर? देखिए, जो हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया है, कल 17 विधायकों को निलंबित किया और उन्हें विधानसभा में ही बहुत तरह से जलील किया, ये बहुत निंदनीय बात थी उनकी। अगर आप देखिए तो बात समझिए, उनकी मांग ही क्या थी? वो मांग तो जनता के लिए ही थी, जो कि हेमंत सरकार को भी पूरा करना चाहिए, वही मांग थी। और रह गया बात की मांगने का, अपना अधिकार मांगने का अधिकार तो सबको है, तो विधायकों ने अधिकार मांगा, जो लोगों की जरूरत थी वो मांगा, लेकिन सरकार, हेमंत सरकार ने क्या किया? उन्हें जलील किया, उन्हें बुरी तरह से उठा करके फेंका। ये बिल्कुल ही निंदनीय और सरासर गलत बात है, जिसका हम सब पुरजोर विरोध करते हैं और उसी विरोध के कारण ये मशाल जुलूस हम लोगों ने आज निकाला है। देखिए, जैसा कि आप सभी ने देखा है, मानसून सत्र के शुभारंभ के बाद भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक सदन में जनता की आवाज को रख रहे थे। राज्य के युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, जनता से जुड़े हुए जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो वादे करके सरकार सत्ता में 2019 में आई थी, उन वादों पर कहीं खरी नहीं उतरी है। और अब विधानसभा का हमको लगता है कि कुछ महीनों में समापन भी होने जा रहा है, तो जनता से जो वादे करके आए थे उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर माननीय विधायक हमारे प्रखर हैं, और उसके बाद विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसको लेकर आज हम सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं और आगे सदन में हमारा विरोध जारी रहेगा। जनता के सवालों को लेकर हम मुखर रहेंगे।